दक्षिण भारतीय सिनेमा के सम्राट और अब तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री थलापति जोसेफ विजय इन दिनों देश की राजनीति से लेकर मनोरंजन जगत तक के सबसे बड़े केंद्र बिंदु बने हुए हैं। 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही उनके सरकारी आवास और सचिवालय में देश की जानी मानी हस्तियों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच देश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश के सिनेमा प्रेमियों और राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया है। खबर है कि भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े महानायक बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान और संजू बाबा यानी संजय दत्त अचानक चेन्नई पहुंचे हैं और उन्होंने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय से एक बेहद खास और शिष्टाचार मुलाकात की है। इस खबर के बाहर आते ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक हलचल मच गई है। आखिर इस महामुलाकात के पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों बॉलीवुड के ये दो दिग्गज सीधे चेन्नई के मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे? आइए इस पूरी घटना और इसके पीछे के गहरे सियासी व फिल्मी मायनों को सिलसिलेवार ढंग से विस्तार से समझते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस बेहद खास घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब चेन्नई हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को अचानक बेहद कड़ा कर दिया गया। आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट के लिए मशहूर इस शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यह सूचना लीक हुई कि मुंबई से एक विशेष विमान के जरिए शाहरुख खान और संजय दत्त चेन्नई पहुंच रहे हैं। जैसे ही दोनों दिग्गज हवाई अड्डे से बाहर निकले, उनके सुरक्षा घेरे को देखकर ही यह साफ हो गया था कि यह कोई सामान्य व्यावसायिक या फिल्म प्रमोशन की यात्रा नहीं है। दोनों का काफिला सीधे मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास की ओर रवाना हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार थलापति विजय ने बेहद गर्मजोशी के साथ शाहरुख खान और संजय दत्त का स्वागत किया। विजय, जो खुद कल तक सिनेमाए पर्दे पर राज करते थे और अब राज्य की 7.5 करोड़ जनता के नायक बन चुके हैं, उन्होंने अपने पुराने मित्रों और सह कलाकारों को गले लगाकर रिसीव किया। इस मुलाकात के दौरान थलापति विजय ने सफेद पारंपरिक तमिल पोशाक, वेष्टी और कमीज पहनी हुई थी, जबकि शाहरुख खान और संजय दत्त बेहद ही शालीन और औपचारिक लिबास में नजर आए। ये दृश्य अपने आप में भारतीय कला और राजनीति के एक नए अध्याय की गवाही दे रहा था। इस मुलाकात को समझने के लिए हमें इन सितारों के आपसी रिश्तों के इतिहास को खंगालना होगा। थलापति विजय और शाहरुख खान के बीच का रिश्ता आज का नहीं, बल्कि बरसों पुराना है। दोनों एक दूसरे के काम के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। आपको याद होगा कि फिल्म जवान के निर्देशन के दौरान जब निर्देशक एटली ने शाहरुख के साथ काम किया था, तब विजय और शाहरुख की दोस्ती की खबरें कई बार सामने आई थीं। शाहरुख खान ने कई मंचों पर खुलेआम थलापति विजय की अभिनय शैली और उनकी जन अपील की जमकर तारीफ की है। दूसरी तरफ संजय दत्त का संबंध थलापति विजय के साथ बेहद करीबी और व्यावहारिक रहा है। हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म लियो में संजय दत्त ने थलापति विजय के साथ मुख्य विलेन की भूमिका निभाई थी। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक लंबा वक्त साथ बिताया था और संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विजय न सिर्फ एक महान अभिनेता हैं, बल्कि एक बेहद जमीन से जुड़े इंसान भी हैं। ऐसे में जब उनका वही सह कलाकार और दोस्त एक पूरे राज्य का नेतृत्व संभालता है, तो संजय दत्त का बधाई देने व्यक्तिगत रूप से पहुंचना उनके गहरे आपसी स्नेह को दर्शाता है। सरकारी सूत्रों से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक यह मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली। शुरुआत में दोनों बॉलीवुड सितारों ने थलापति विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐतिहासिक और शानदार जीत दर्ज करने के लिए गुलदस्ता भेंट किया और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। शाहरुख खान ने विजय को गले लगाते हुए कहा कि सिनेमाए पर्दे से निकलकर जनता के दिलों पर राज करने और प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने का यह सफर बेहद प्रेरणादायक है। इस बैठक के दौरान तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारतीय सिनेमा के भविष्य को लेकर काफी गंभीर चर्चा हुई। थलापति विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही जो बड़े प्रशासनिक फैसले लिए हैं,
जैसे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लागू करना, उसकी शाहरुख और संजय दत्त दोनों ने बेहद सराहना की। संजय दत्त ने विजय के प्रशासनिक कौशल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने फिल्म लियो के सेट पर अनुशासन दिखाया था, वही अनुशासन अब तमिलनाडु के सचिवालय में भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही यह खबर फैली, फिल्म समीक्षकों और फिल्म पंडितों ने अपनी अपनी भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। हर कोई यह कयास लगा रहा है कि क्या थलापति विजय राजनीति में आने के बाद भी सिनेमा से पूरी तरह नाता नहीं तोड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय ने भले ही सक्रिय राजनीति के लिए अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम बनाई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन वह तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चर्चा यह भी है कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और तमिलनाडु सरकार के सांस्कृतिक विभाग के बीच राज्य में कला, थिएटर और फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े सहयोग पर बातचीत हो सकती है। तमिलनाडु हमेशा से फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन रहा है और विजय की नई सरकार इसे और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि इस बैठक में किसी भी तरह के व्यावसायिक समझौते पर खुलकर बात नहीं हुई, लेकिन दो महानायकों की मौजूदगी ही अपने आप में एक बड़े सांस्कृतिक तालमेल का संकेत देती है। पिछले कुछ सालों से भारतीय सिनेमा में पैन इंडिया का दौर चल रहा है। उत्तर और दक्षिण के सिनेमा के बीच की दूरियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। ऐसे दौर में जब दक्षिण का एक सबसे बड़ा सुपरस्टार देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक का मुख्यमंत्री बनता है, तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का झुकाव स्वाभाविक रूप से चेन्नई की तरफ बढ़ जाता है। शाहरुख खान ने हमेशा से ही क्षेत्रीय सिनेमा का सम्मान किया है और दक्षिण के निर्देशकों व तकनीशियनों के साथ काम करने में हमेशा रुचि दिखाई है। राजनीतिक पंडित इस मुलाकात को एक बेहद चतुर और सकारात्मक कदम मान रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय के लिए भी यह मुलाकात राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को मजबूत करने का काम करती है। यह दिखाता है कि भले ही वह तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति के मुख्य चेहरा बन चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान, उनका रसूख और उनकी स्वीकार्यता आज भी वैसी ही बरकरार है जैसी एक अभिनेता के तौर पर हुआ करती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद थलापति विजय का पूरा ध्यान इस वक्त राज्य की कानून व्यवस्था और त्वरित प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित है। उन्होंने शपथ लेते ही जिस तरह से मंत्रियों और नौकरशाहों की बैठकें बुलाई हैं, उससे साफ है कि वह समय गंवाना नहीं चाहते। ऐसे व्यस्त शेड्यूल के बीच बॉलीवुड के इन दो दिग्गजों के लिए समय निकालना यह साबित करता है कि विजय अपनी पुरानी जड़ों और उन लोगों को कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनके फिल्मी सफर में उनका साथ दिया था। बैठक के समापन पर थलापति विजय ने दोनों मेहमानों को तमिलनाडु के पारंपरिक व्यंजन परोसे और उन्हें चेन्नई की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला का एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। शाहरुख और संजय दत्त ने मुख्यमंत्री के इस आतिथ्य सत्कार के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और उन्हें आश्वस्त किया कि जब भी राज्य को कला और संस्कृति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वे हमेशा तत्पर रहेंगे। जहां एक तरफ इस मुलाकात से विजय के समर्थक और प्रशंसक बेहद उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की विपक्षी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर रखे हुए हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या इस मुलाकात के कोई छिपे हुए राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। क्या थलापति विजय अपनी राष्ट्रीय पहुंच को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के इस प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे? हालांकि इस मुलाकात को पूरी तरह से गैर राजनीतिक और विशुद्ध रूप से एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में जब इतने बड़े चेहरे एक साथ बैठते हैं तो कयासों का बाजार गर्म होना लाजमी है। अब बस सबको इंतजार है तो थलापति विजय के इस नए प्रशासनिक सफर के शानदार नतीजों का। दोस्तों ध्यान दें, थलापति विजय, शाहरुख खान और संजय दत्त की इस मुलाकात की खबर पूरी तरह से अप्रमाणित और एक अफवाह है। न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही किसी स्टार की टीम ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि की है। दर्शक इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक काल्पनिक और विश्लेषणात्मक कहानी के रूप में ही देखें। अगर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट पसंद आई हो
तो वीडियो को बिना कंजूसी किए अभी लाइक और शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प इनसाइड स्टोरीज लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।